नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। संयुक्त किसान और किसान मजदूर मोर्चा के भारत बंद का असर देश भर में देखा जा रहा है और दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में ज्यादा प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है और इसके चलते पुलिस ने अपनी कमर भी कस ली है। नोएडा में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है, जबकि दिल्ली में पहले से ही लागू है। किसान संगठनों के भारत बंद के बीच दिल्ली की सीमाओं पर जाम ही जाम नजर आ रहा है और इस दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर भी कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लाइनें देखी गई है। बड़े बड़े वाहनों समेत कार, ऑटो और बाइकें भी एकदम रेंग रेंग कर चलती नजर आ रही है। तो भारत बंद का ऐलान किसानों की ओर से किया गया है, जी हां, और साथ ही साथ भारत बंद के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में पहले से ही धारा 144 लागू है, चूंकि अब इसी लिहाज से नोएडा में भी धारा 144 को लागू किया गया है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, भारत बंद का ऐलान किसानों की ओर से किया गया है, क्या स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, बताइए। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारत बंद का ऐलान जो है वो किसान संगठनों की ओर से किया गया था और सबसे बड़ी बात है कि 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक के लिए भारत बंद बुलाया गया था। लेकिन दिल्ली की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर हैं वो कई जगहों पे सील भी किया गया है, खासतौर पर टिकरी बॉर्डर की बात करें। लेकिन कई जगहों पर लंबा लंबा जो जाम है वो भी देखने को मिल रहा है और जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो लगातार बॉर्डर पर मौजूद हैं। चूंकि गाजीपुर बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन को देखते हुए पहले से वहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। हालांकि कुछ रास्ता जरूर छोड़ा गया है ताकि लोग दिल्ली में प्रवेश कर सके, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर लंबा जाम कहीं ना कहीं लग रहा है इस वजह से भी। और इसके साथ ही किसानों के अगर भारत बंद की बात करें तो इसका जो असर है वो ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा बहुत देखने को जरूर मिल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें। और सबसे बड़ी बात है कि किसानों की एक बड़ी बैठक कल भी होने वाली है। इसके साथ ही एक और बैठक जो कि सरकार के साथ होगी वो रविवार को यानी कि परसों होगी। चूंकि कल देर रात सरकार और किसानों के बीच एक बड़ी बैठक हुई है और कहीं ना कहीं सकारात्मक बैठक हुई है, ऐसा सरकार का दावा है। हालांकि कुछ बातों को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं बात नहीं बनी है, मांगों को लेकर बात नहीं बनी है, लेकिन सरकार की यही कोशिश है कि समन्वय बनाया जा सके। इसके साथ ही भारत बंद की अगर हम बात करें तो भारत बंद के जरिए किसानों ने यह कहा था कि किसी भी तरीके से हम सहयोग नहीं करेंगे, यानी कि जो दुकानें हैं, खासतौर पे जो मंडियां है उसको बंद कराया जाएगा। लेकिन किसानों का प्रदर्शन हो या भारत बंद का ऐलान हो, इन दोनों वजहों से दिल्ली के लोगों को काफी परेशानी हो रही है, या जो लोग दिल्ली के अंदर एंट्री कर रहे हैं उनको काफी परेशानी हो रही है। बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं और निश्चित रूप से उन बच्चों को भी कहीं ना कहीं परेशानी इस प्रदर्शन की वजह से भी हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि किसान संगठनों का दावा है कि किसी भी तरीके से जो जरूरी वस्तुएं हैं उनकी गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा, यानी कि स्कूली वैन की बात करें या एम्बुलेंस की बात करें। लेकिन आप समझिए कि जब लंबा जाम लगता है तो उसमें एम्बुलेंस भी फंसती है, उसमें स्कूली बच्चे भी फंसते हैं और प्रभावित तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं होते हैं। फिलहाल अभी भी दिल्ली में पूरी तरीके से व्यवस्था चाक चौबंद सुरक्षा के लिहाज से की गई है। ना सिर्फ दिल्ली के बॉर्डरों की बात करें बल्कि आईटीओ, इसके अलावा लाल किला की अगर हम बात करें वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। क्योंकि पहले प्रदर्शन में आपने देखा था कि किस तरीके से किसानों के भेष में तमाम अराजक तत्व जो है वो घुस गए थे और दिल्ली में किस तरीके से उत्पात मचाया गया था, लाल किले के प्राचीर तक को बख्शा नहीं गया था। तो उसी के एहतियातन कहीं ना कहीं इस बार प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई है कि दिल्ली में जो किसान है वो किसी भी तरीके से एंटर ना कर पाए। इसके साथ ही भारत बंद का जो असर है वो थोड़ा बहुत देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन दिल्ली के जो प्रमुख मार्केट है वहां पे इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। मंडियों में कुछ दुकानें जरूर बंद हुई हैं क्योंकि किसानों ने यह आह्वान किया था कि हम उन दुकानों को नहीं खुलने देंगे। तो निश्चित रूप से मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल जिस तरीके का ऐलान किसान संगठनों की ओर से किया गया था उसका असर दिल्ली में थोड़ा बहुत भी नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, भारत बंद का अगर मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, चूंकि इस लिहाज से अब आम जनता को काफी परेशानियां पेश हो रही है। बात की जाए बॉर्डर्स की, सिंगू बॉर्डर की बात की जाए या फिर टिकरी बॉर्डर की या फिर गाजीपुर बॉर्डर की, वहां पर क्या स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर शंभू बॉर्डर की बात की जाए, क्योंकि शंभू बॉर्डर की जो तस्वीरें हमने देखी थी वहां पर आंसू गैस के जो गोले है वो दागे जा रहे थे पुलिस की ओर से और किसानों को पीछे किया जा रहा था। अभी क्या स्थिति अब देखने को मिल रही है?
देखिए, चाहे शंभू बॉर्डर की बात करें, सिंधु बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें या फिर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, चूंकि शंभू बॉर्डर पर अभी भी तमाम जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं और पहले दिन ऐसी तस्वीरें जरूर आई थी कि किस तरीके से ड्रोन से जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा रहे थे। उसके बाद किसान संगठन, किसान के नेता सामने आते हैं, वो कहते हैं कि इस तरीके की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं है। हालांकि सरकार के साथ बैठकें होती है और किसानों का ये दावा है, किसान ये लगातार कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से अराजकता नहीं फैलाएंगे, हम शांतिपूर्ण तरीके से तब तक बैठे हुए हैं जब तक सरकार से पूरी तरीके से बातचीत नहीं हो जाती है। चूंकि कल देर रात बड़ी बैठक हुई है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की बात करें या अर्जुन मुंडा की बात करें या नित्यानंद राय की बात करें, उनकी मौजूदगी में एक बड़ी बैठक हुई है और बैठक में लगभग समन्वय बनाने का जो प्रयास है वो सरकार की ओर से किया जा रहा है। लेकिन एक और बड़ी बैठक बुलाई गई है। इसके साथ ही शंभू बॉर्डर पर तमाम किसानों की मौजूदगी है, लेकिन चाहे टिकरी बॉर्डर की बात करें, सिंधु बॉर्डर की बात करें या गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, यहाँ पे किसानों की संख्या उस तरीके से नहीं है, या यूं कहें कि किसान मौजूद नहीं है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन के लोग मौजूद जरूर हैं। सबसे बड़ी जो व्यवस्था है वो सिंधु बॉर्डर की बात करें, शंभू बॉर्डर की बात करें और टिकरी बॉर्डर की बात करें, यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से कड़ी व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि टिकरी बॉर्डर पर ऐसी भी स्थितियां देखने को मिली है जहां पर सीमेंट से बकायदा इस पूरे बॉर्डर को सील किया गया है। हालांकि वैकल्पिक जो रास्ता है वो टिकरी बॉर्डर पर दिया गया है, यानी कि लोगों को दिल्ली आने या दिल्ली से बाहर जाने में किसी भी तरीके से परेशानी ना हो। फिलहाल दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। जी चलिए, ठीक है पीयूष, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।